ईश्वर ने हमें फ्री विल दी हुई है। हर इंसान को सोचने और समझने की शक्ति ईश्वर की ओर से मिली है। वो अपना अच्छा और बुरा सोच सकता है और समझ सकता है। पर क्या आज हम अपनी फ्री विल का सही सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, ये सोचने वाली बात है। कहीं आज भी हम अपने विचारों में किसी के अधीन तो नहीं है, कोई हम पे राज तो नहीं कर रहा है। हमारा सेल्फ कंट्रोल आज कहाँ है? इन्हीं बातों के बारे में आज मैं आपको कुछ छोटी सी बात बताऊंगी और फिर आप खुद ही सोच सकेंगे और समझ पाएंगे कि आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल आज है या नहीं, या आपके अंदर कोई और राज कर रहा है। मतलब आपका माइंड का कंट्रोल आपके हाथों में है या फिर कोई और आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है। ईश्वर ने हमें समझ दी है कि हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कितना कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, ये चीज़ हमें खुद ही डिसाइड करना है। आजकल हमारे हाथों में फ़ोन है। बहुत सारे आप देखेंगे कि बच्चों के हाथ में गेम्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे गेमिंग ऐप्स होते हैं जिसमें कि कई तरह के गेम्स होते हैं, और बच्चों का ध्यान उन गेमिंग ऐप्स में इस कदर लगा हुआ है कि वो जो गेमिंग ऐप्स होते हैं वो बच्चों के माइंड को कंट्रोल करते हैं। एक ब्लू व्हेल चैलेंज करके एक ऐप आया था बीच में, बच्चों का गेमिंग ऐप था वो, और उसमें कुछ टास्क होते थे। उसमें कहा जाता था कि एक स्टेप क्रॉस करना है, फिर दूसरा स्टेप क्रॉस करना है। इस तरह से उसमें टास्क दिए जाते थे, और लास्ट जो टास्क दिया जाता था उसमें बताया जाता था कि उन बच्चों को जाके सुसाइड करना है। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए जाते थे, और आप खुद इस बात को समझ सकते हैं कि ये ऐप्स आजकल किस लेवल पर काम करते हैं। और ये सिर्फ गेमिंग ऐप्स की बात नहीं है, जो इंस्टाग्राम हम चलाते हैं और भी जो सोशल साइट्स हम यूज़ करते हैं, उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसे यूज़ कर रहे हैं पर एक्चुअली वो हमारे माइंड को यूज़ कर रहा है। ये हमें बहुत समझने की और सोचने की बात है, न केवल हमारे लिए पर बच्चों के लिए भी। कुछ दिनों पहले मुझे भी एक ऐसा मैसेज मिला कि अगर आपके बच्चे के मोबाइल में कुछ इस तरह के ऐप्स हैं जो कि उनके माइंड के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, तो उन ऐप्स को आपको डिलीट करना है। और हमको बहुत ही ज़्यादा वॉचफुल रहना है कि वो ऐप्स कहीं हमारे बच्चों के मोबाइल में तो नहीं पाया जाता। और एक BBC न्यूज़ कवरेज भी मैंने देखा था जिसमें कि ये दिखाया गया था कि एक रिपोर्टर थी, उन्होंने इंस्टाग्राम यूज़ किया और उन्होंने ये देखा कि एक के बाद एक वो बहुत सारे उन्होंने क्लिक्स किए, और वो उन्हें कुछ ऐसी जगह पर ले गया जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसी चीज़ें वहाँ पर दिखाई जा रही हैं। और उस न्यूज़ रिपोर्टर ने जाकर उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया कि आखिर ये चीज़ें इतनी आसानी से बच्चों को कैसे दिखाई जाती है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब ऐसी चीज़ें हमें सर्व की जा रही हैं तो वो चीज़ें हम एक क्लिक करते हैं, 2 क्लिक करते हैं, हम शॉर्ट्स देखते हैं, हम सीरीज़ देखते हैं, पर एक एपिसोड हम देखते हैं और सारे उसके बाद के सारे एपिसोड हम अपनी इच्छा से नहीं देखते, हमको दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड का कंट्रोल उस फोन में चला जाता है, या स्क्रीन में चला जाता है, या वो गेमिंग ऐप्स में चला जाता है। तो वो चीज़ें जो हैं आजकल बच्चों को हिप्नोटाइज कर रही हैं, और हम सब अपना सेल्फ कंट्रोल खोते चले जा रहे हैं। और ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। आज AI के ज़माने में हम जी रहे हैं। बहुत से ऐसी चीज़ें हमें दिखाई जाती है जो हमारे लिए एक्चुअली ज़रूरी नहीं है, परंतु उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा माइंड कंज्यूम कर रहा है, और वो खुद ही नहीं समझ पाते कि कब इन ऐप्स ने हमारा पूरा माइंड का कंट्रोल खींच लिया, और अब हमारे माइंड का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है परंतु उन ऐप्स के हाथ में है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई किसी का ध्यान कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई किसी का माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये कंट्रोल हमने ही उन्हें दिया हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी वीकनेस है, कोई ना कोई ऐसे लूप होल्स हैं जिस वजह से हम अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं, अपने माइंड का कंट्रोल हम खो देते हैं। कितना ये ज़रूरी है हमें इन बातों को जानना और समझना, और इन बातों के लिए हमें अलर्ट रहना है
मगर इसका उपाय क्या हो सकता है? आखिर इसका समाधान क्या है? आखिर कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं ताकि हम अपनी फ्री विल का सही उपयोग करें। जो ईश्वर ने हमें दी है हम उसे वैसे ही उपयोग करें जिस तरह से उसने हमें दिया है, कि हम अच्छा और बुरा समझ सकें कि क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी है और क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है। बुरी चीज़ों को हम रिजेक्ट कर सकें और अच्छी चीज़ों को हम एक्सेप्ट करें, कंज्यूम कर सकें। इतना कंट्रोल हमारे माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी चीज़ें आजकल जो हमें दिखाई जाती हैं वो हमारे माइंड को कंट्रोल कर रही है और वो हमें एक तरह से हिप्नोटाइज कर रही है। तो उसके बाद फिर हमारा मन, हमारा ध्यान हमारा नहीं होता, वो उन स्क्रीन का होता है, वो ऐप्स का होता है। तो ये चीज़ें जिस लेवल पर आजकल बनाई जाती हैं, आप खुद देख सकते हैं कि अगर हमें शॉपिंग करने जाना है तो हमें चीज़ एक ही खरीदनी होती है, लेकिन हम कितनी सारी चीज़ों में हमारा ध्यान चला जाता है और कितनी सारी चीज़ों को हम देखते हैं और एक की जगह हम लोग 4 से 5 चीज़ें खरीद कर लेकर आते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हमारे अंदर वो माइंड में कंट्रोल नहीं है, वो सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर नहीं है। कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा हम उन चीज़ों को पसंद करते हैं पर हम कंट्रोल में उसे खाते नहीं। क्यों? क्योंकि माइंड में कंट्रोल नहीं है। तो आप ये इन बातों को समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड से वो कंट्रोल खत्म होता चला जा रहा है। ईश्वर ने हमारे माइंड को ऐसा नहीं बनाया, उसने हमें बनाया है अपने इमेज में, ताकि हम सारी चीज़ों को समझ सके, देख सके, परख सके, जांच सके और उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सके। पर आज अब यहाँ पर क्या हो रहा है आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कंट्रोल हम खोते चले जा रहे हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लॉस है कि हम अपना कंट्रोल खो रहे हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दें कि वो भी ईश्वर की नज़दीकी में रहें और उन्हें भी कुछ ऐसी बातें बताएं और दिखाएं कि सच में ये चीज़ें उनके लिए कितनी नुकसानप्रद हो सकती हैं और न केवल बच्चों के लिए पर हमारे लिए भी ये चीज़ें बहुत नुकसान की हो सकती है अगर हम इसमें अपना कंट्रोल खो देते हैं और अगर हम इसको नहीं जानते कि हमें इनको कैसे यूज़ करना है। तो हमें इस बात के लिए बहुत अलर्ट रहना चाहिए, बहुत अवेयर रहना चाहिए कि क्या हमें मोबाइल में दिखाया जा रहा है, क्या हम देख रहे हैं, क्या हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्या हमारे बच्चे देख रहे हैं और वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें कुछ स्पिरिचुअल टीचिंग भी करें ताकि वो इन बातों को समझ सके कि क्या उनके लिए बुरा है और क्या उनके लिए अच्छा है और हम उन्हें ईश्वर की नज़दीकी में रखें ताकि उनका मन हमेशा इस बात को जानता रहे कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो अक्सर हम मिस कर देते हैं। आप भी ज़रूर इन बातों पर अपना ध्यान दें। धन्यवाद।